नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकित शर्मा और स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे वर्क करता है एटमॉस्फेयर के लिए, और कैटालिटिक कन्वर्टर इतना हाईली कॉस्टफुल क्यों होता है, क्यों इसकी जो प्राइस होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, वो सारी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो कैटालिटिक कन्वर्टर होता क्या है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस होता है जो हमारी कार्स होती हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के जो साइलेंसर के अंदर लगाया जाता है। ये लगाया इसलिए जाता है ताकि जो हमारे एग्जॉस्ट से जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो बाहर निकलती हैं एटमॉस्फेयर से, तो उससे पहले ही ये कैटालिटिक कन्वर्टर उनको लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। तो हम बात करते हैं कि ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे हमारी थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रोप्रेसिपिटेटर काम करता है और जो हमारी फैक्ट्रीज़ के अंदर स्क्रूबर वर्क करता है, ऐसे ही ये ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के अंदर, कार्स के अंदर, ट्रक के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर है वो वर्क करता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर वर्क कैसे करता है, तो क्या होता है, जब गैसोलीन या फिर डीजल इंजन के पिस्टन के अंदर आता है तो वो बर्न होता है वहाँ पर, और उससे जो पावर होती है वो जनरेट होती है, जिससे कि कार आगे जाती है, कार या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल। उसके बाद क्या होता है, जो कुछ वेस्ट जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो हमारे एग्जॉस्ट से बाहर आती हैं। अब इन जो हार्मफुल गैसेस हैं उनके अंदर तीन होती हैं। सबसे पहली होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी होती है नाइट्रस ऑक्साइड, और तीसरा होता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये तीनों हमारे एग्जॉस्ट से बाहर निकलती है। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर को हम अपने जो कार होती है उसके साइलेंसर के पास फिट कर देते हैं। इसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये कैटलिस्ट होता है, वो वर्क करता है जो हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट करके लेस हार्मफुल गैसेस में। तो ये करता क्या है कैटालिटिक कन्वर्टर, जब ये कार्बन का मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये एज ए कैटालिस्ट इनको लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसको ये CO2 में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रस ऑक्साइड को ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट अलग उसमें कन्वर्ट कर देता है, और जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको ये कन्वर्ट कर देता है CO2 और H2O यानी कि वाटर के अंदर। तो अब ये जो कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास CO2 आई या नाइट्रोजन आई या ऑक्सीजन आया या H2O वाटर आया, तो ये सब लेस हार्मफुल है एटमॉस्फेयर के लिए, तो उस वजह से ये वर्क करता है। अब हम बात करें तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये हार्मफुल कैसे हैं। अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं लगाते, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चले जाते, तो कैसे हार्मफुल होते। तो उसकी हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं, जो हमारी लंग्स होती हैं, उनके लिए बहुत ही हार्मफुल गैस होती है। दूसरी अगर हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो एसिड रेन और फॉग का सबसे मेन फैक्टर होता है, और जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होता है ये भी फॉग का सबसे मेन कारण होता है। आप जो दिल्ली में देख रहे हैं यहाँ पे कितना फॉग का जो प्रॉब्लम हो रही है, स्मोक की, ये सारी इन्हीं के कारण होती है। तो इस वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर को लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करें तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर इतना कॉस्टली क्यों होता है, इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों होती है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर इतना कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि ये तीन जो एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं उनसे बना हुआ होता है। उसमें पहला होता है प्लेटिनम, दूसरा होता है पैलेडियम और तीसरा होता है रोडियम। इनकी जो कॉस्ट होती है वो गोल्ड से भी ज़्यादा होती है। उस वजह से ये कैटालिटिक कन्वर्टर सबसे जो मतलब मैं बात करूँ अगर, तो कार है उसके जो पार्ट्स में जो एक इंडिविजुअल पार्ट्स होता है तो उनमें तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। उसी वजह से आपने सुना होगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर की आजकल ये चोरी होने लग गई हैं। वो उस वजह से होती हैं क्योंकि ये कोई इंजन का पार्ट है नहीं है, ये साइलेंसर के पास लगता है, तो आउटर पार्ट होता है कार का। तो ये जो चोर होते हैं वो सिंपली इसको आराम से कट करके कैटालिटिक कन्वर्टर को निकाल देते हैं, और जो कि बहुत कॉस्टली होता है। और कैटालिटिक कन्वर्टर की कॉस्ट की बात करें तो कैटालिटिक कन्वर्टर 50,000, 60,000, 70,000 से 1 लाख तक भी आ सकता है। अब हम बात करें तो ये कार्स के अंदर, बसेस के अंदर, कई बार तो शिप्स के अंदर भी ये यूज़ होता है। बाइक के अंदर ये नॉर्मली यूज़ नहीं होता, क्योंकि अगर हम बात करें तो बाइक वैसे ही 1 लाख प्राइस होती है, तो उसके अंदर अगर कैटालिटिक कन्वर्टर की प्राइस 70,000 या 80,000 हो जाती है, तो वहाँ पर नॉर्मली बाइक्स के अंदर तो नहीं यूज़ होता। लेकिन जो हमारी स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, जो हाइयर सेगमेंट की बाइक्स होती हैं, उनके अंदर ये कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ होता है। अब कैटालिटिक कन्वर्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो आपको बता देता हूँ, तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर जो यूज़ होते हैं वो उन्हीं व्हीकल्स के अंदर यूज़ होते हैं जिनमें जो गैसोलीन है या डीजल है वो अनलेडेड होता है, यानी कि जो पेट्रोल है वो यूज़ हो रही है उस व्हीकल में, वो उसके अंदर लेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया, नाम से पता चल रहा है कैटालिटिक कन्वर्टर एक कैटलिस्ट होता है। तो कैटलिस्ट के इनहिबिटर्स भी होते हैं, प्रमोटर्स भी होते हैं। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है इसका इनहिबिटर होता है लेड। अगर हम लेड जो पेट्रोल है जो उसके अंदर अगर लेड है तो उससे ये
बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है तो कैटालिटिक कन्वर्टर वर्क नहीं करता। तो ये तो हो गई कैटालिटिक कन्वर्टर की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कैटालिटिक कन्वर्टर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।